मैम आपने अपने जो नृत्य का विषय है बहुत ही अलग-अलग रखा। आपने अपने नृत्य में टैगोर को भी दिखाया है, आपने अपने नृत्य में दिनकर को भी दिखाया है। इन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? आई उनका प्रभाव मेरे पर क्या पड़ा? मेरे पास पता है एक प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है भागवत गीता का। वो कैसे? जिसमें है कि कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु, कि आप अपना कर्म तो सच्चाई के साथ कीजिए, फल की इच्छा नहीं कीजिए। इच्छा ना कीजिए, सब कुछ, लेकिन मेन चीज़ है कि सच्चाई और मेहनत के साथ कीजिए। और शायद वो सबसे बड़ा सीख मेरे जीवन में रहा है। और बाकी तो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं सीखती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि घर में साहित्यिक माहौल था और सामाजिक माहौल था। और आपने टैगोर का सबसे पहले नाम लिया, अब मैं टैगोर की ही बात करूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में, मैंने कहा कि हुआ जी। और अब जहाँ मेरा जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ, घर पे हुआ। और घर किसका था? सरला देवी चौधरानी का। सरला देवी चौधरानी टैगोर की भांजी थी और वो फ्रीडम मूवमेंट में भी थी और गांधी जी की बहुत निकट भी थी और उनके साथ बहुत काम उन्होंने किया था। तो सरला देवी चौधरानी के घर पे मेरा जन्म हुआ है। अब मैं हमेशा तो ऑब्वियसली टैगोर फैमिली से मेरे माँ बाप का काफ़ी था, तो मैं सुनती रहती थी कहानियाँ, सुनती रहती थी ये चीज़ें। और माँ अच्छा उस समय गाती थी, और तो फिर माँ भी गाती रहती थी, जैसे कि वो स्थानीय ऋषिकेश गाएं या गीता का वैसे 11वां अध्याय मुझे बिल्कुल याद है। उस समय तो नहीं पढ़ा था, अब तो पढ़ा है, लेकिन उस समय नहीं पढ़ा था, लेकिन क्योंकि इतना सुनती रहती थी और हर चीज़, तो वो कहीं ना कहीं वो सुनते सुनते वो प्रभाव तो हो जाता है, इच्छा जागरूक हो जाती है। और तो उसी कारण था कि मैं कादम्बरी के बारे में सुनती रहती थी, तो फिर कादम्बरी किया। 14 साल पहले पूरा बैले किया। वो टैगोर की भाभी थी, बड़ा ही ट्रैजिक उनकी ज़िंदगी रही, लेकिन उन पर मैंने पूरा डांस ड्रामा किया। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त पढ़ा। तो मैथिली शरण गुप्त में जब मैं यशोधरा पढ़ रही थी तो झरझर झरझर आंसू गए कि कभी सखी वे मुझसे कह कर जाते। मुझे तो लगा कि यशोधरा की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, और जब मुझे यहाँ कुछ छूता है तो मेरा जो एक रिएक्शन है वो डांस में निकलता है। तो मेरे जितने भी डांस आइटम्स हुए हैं वो इट इज़ रिएक्शन, कि जो मैं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, या मैं कुछ भी वो मैं अपना बात कहना चाहती हूँ, वो सबसे बेस्ट मेरे डांस के ज़रिए निकलती है। और उस ज़माने में 70s 80s में बंधुआ मज़दूर होता था, और क्योंकि मैं बिहार की हूँ तो मूलतः तो बंधुआ मज़दूर और ये वो, तो 1982 में मैं देशांतर करके बैले किया था जिसमें बंधुआ मज़दूर पर था। विमेन के इस पर था कि किस तरह से महिलाओं की इश्यूज़, बच्चों की इश्यूज़ पर था। फिर 84 में कबाओगे राम किया था। फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मानव अधिकार पर किया 1987, क्योंकि उस समय काफ़ी चर्चा। तो मैंने कहा नहीं, जो कुछ होता है मुझे यहाँ अगर लगता है, जब यहाँ मुझे दिल में ऐसे झाँक करके तीर लगती है, तो फिर मैं डांस में करके तो मैं फिर नहीं सोचती हूँ कि क्या कि इज़ इट द डन थिंग, जो कहते हैं ना कि ट्रेंड। मेरे लिए ट्रेंड वेंड नहीं है, मेरे लिए तो कि मैं करना चाहती हूँ, मैं करती हूँ। और उसी तरह से फीमेल फीटिसाइड, वो जो गर्ल चाइल्ड का जो वो 1991 में किया था। फिर इंसेस्ट पे किया, क्योंकि 2-3 बहुत ही ऐसे बुरे हादसे हुए थे 90s में, तो उस पर ये वाटर पॉल्यूशन
धरती का ये एनवायरनमेंट, जब मैं पढ़े तो हम मेरी माँ से बहुत डिस्कशन होती रहती थी कि भाई ये द्रौपदी चीर हरण, तो उस समय देखो कि हम लोग भी तो वो चीर हरण कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का चीर हरण। तो वो पूरा उस पर वाटर पॉल्यूशन पर कि कालिया दमन पे, जो अगर कालिया दमन तो वो पूरा वाटर पॉल्यूशन की कालिया इज अ सिंपल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वो सब 80s में किया था। बुद्ध बड़े प्रिय है, तो लोग मुझसे हंसते कि आपने बुद्ध पर बहुत, मुझे याद है 1979 में कामानी की बात है। 1979 में कामानी में मैं कर रही थी यशोधरा पे, तो लोग किसी ने, मैंने कहा मैं यशोधरा पर करूँगी, तो ऑडिटोरियम में किसी ने कहा यशोदा, मैंने कहा यशोधरा, तो उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कहा नहीं यशोधरा। अब उस समय यशोधरा को शायद ही बहुत कम लोग जानते थे, आम जनता, अब तो जानने लगे। तब मैंने फिर बुद्ध की पत्नी यशोधरा, क्योंकि मैंने मैथिली शरण बुक पढ़ी हुई थी और उनका पूरी वो चीज़ें लेकर के, उनकी एक्सेप्ट्स लेकर के, और इसी तरह से आम्रपाली पे किया। तो मैं हमेशा हंसती हूँ कि मैं डांसर मैं तभी भी थी, आज भी हूँ। बुद्ध जी मेरे यहाँ आते थे, मेरे गेस्ट हाउस में थे, मेरी अच्छी उनके साथ दोस्ती है। तो मैं कहा कि बाकी कृष्ण और शिव, मैंने कहा उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी, क्योंकि हम तो उनके साथ भी हमारी पूरी वार्तालाप चलती रहती है डांस के जरिए।